जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अग्निवीर आज़ाद कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अग्निवीर है क्या और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अग्निवीर है क्या? पहले क्या होता था कि जो सेना में लोग भर्ती होते थे वो अस्थाई भर्ती होते थे, यानी कि अगर एक बार सेना में वो चले गए तो एक कार्यकाल के दौरान अपनी सेवा देते थे और जब सेवानिवृत्त होते थे तो उनको पेंशन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई है जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं। तो ये अग्निवीर है क्या? अग्निवीर अस्थाई सेवा नहीं है, अब ये अस्थाई सेवा है। अगर अग्निवीर कोई कैंडिडेट भर्ती होता है तो 75% संभावना है कि वह 4 साल अपना कार्यकाल करके वापस आएगा और 25% जो कैंडिडेट हैं वो अस्थायी रूप से अपना सेवा आगे जारी रखेंगे। सरकार ने क्यों लेकर इसे आई? देखो, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयों की पद्धति है वह अब टेक्निकल पर आधारित हो गई है। तकनीकी नवाचार बढ़ा है, अब लड़ाइयाँ जो हैं टेक्निकल के माध्यम से लड़ी जा रही हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि जैसे यूक्रेन है, रूस की अभी लड़ाई कई सालों से चल रही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो अटैक अधिकतर ड्रोन के माध्यम से हो रहा है, मिसाइल है, ऐसी पद्धतियां हैं। अगर इंडिया की बात करोगे तो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें ज़्यादातर अधिकतर आप देखोगे तो मिसाइल छोड़ी गई थी और ड्रोन अटैक हुए थे। तो जब लड़ाई की पद्धति समय के अनुसार बदली है तो सरकार भी अपनी रणनीति बदली है। अब सरकार को लगता है, सरकार अपना पक्ष रखती है कि अब हमें जो है अधिकतर पैसों जो खर्च करने चाहिए वो टेक्निकल पर खर्च करने चाहिए, नई नई तकनीक विकसित करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाइयाँ उसी की हैं। तो ये सरकार का पक्ष है। सरकार का कहना है कि हम जो पैसे अधिकतर पेंशन में खर्च करते हैं, वेतन में खर्च करते हैं, वहाँ हम कटौती करेंगे और नए नए हथियार बनाएंगे, क्योंकि लड़ाइयाँ अब तो टेक्निकल की रह गई हैं। तो यह तर्क देकर अब सेना में जो संख्या बल है उसको घटाया जा रहा है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए यह योजना लाई गई है। अच्छा, ये अग्निवीर योजना के माध्यम से वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों में भर्ती किए जाते हैं। तो अगर जो इच्छुक युवा है कि हमें अग्निवीर में जाना है तो वो सेना में भी जा सकता है और वायुसेना में जा सकता है और नौसेना में जा सकता है। जिस तरफ उसका अधिकतर झुकाव है, स्वाभाविक है कि उस तरफ जाएगा। इस योजना के तहत 2022 में पहला बैच गया था। वो संभवतः है कि इसी साल 2026 दिसंबर लास्ट तक वो बैच वापस आ जाएगा। तो जब वापस आएगा तो फिर वह क्या करेगा? बेरोजगारी की समस्या फिर खड़ी होगी। नहीं, उनके लिए सरकार ने कई जगह अवसर दिए हैं, छूट दिए हैं। वो आने वाले समय में मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बताता रहूंगा कि आपको अवसर कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो उसके तहत आपको अवसर मिलेगा और आप भर्ती हो सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके फायदे हैं। एक वर्दी का जुनून है, इसीलिए आप जाना चाहते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले हम फायदे देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। देखो, सबसे पहले तो सेना निरंतर युवाओं से परिपूर्ण रहेगी। हर 4 साल बाद क्रमशः नए जवान आते रहेंगे। तो ये कि युवा सेना रहेगी जो
इंडियन आर्मी को वैश्विक स्तर पर आगे रखेगी। अनुशासन एवं कौशल, देखो अभी आप एक सामाजिक स्तर के एक अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप सेना के अंदर जाओगे तो आपको एक अनुशासन देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और युद्ध कौशल सीखने को मिलेगी। तो आपके जीवन की जो संरचना है वो एक अनुशासनात्मक ढंग से परिपूर्ण होगी। तो आपके जीवन का जो ढंग है बदलेगा और आपके आगे आने वाले जीवन में काफी सहायक होगा। अत्यधिक रोजगार की प्राप्ति, सरकार का कहना है कि हर 4 साल बाद जब हम कई युवाओं को वापस भी भेजेंगे तो उनकी जगह नए युवा भर्ती करेंगे। तो स्वाभाविक है कि रोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, जिससे बेरोजगारी घटेगी। तो अधिक से अधिक क्या इसमें होगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। अत्यधिक लोग क्या करेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बीई की डिग्री की प्राप्ति, अगर देखा जाए तो अभी आप क्या करोगे, अगर आप अभी इंटर किए होंगे तो आप अभी बीएससी करेंगे या तो बीए करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप अग्निवीर ज्वाइन करते हैं तो आप 4 साल का कार्यकाल जैसे सेना में पूर्ण करेंगे, आपको सरकार इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के तहत आपको डिग्री देगी। वो डिग्री हर जगह मान्य है, आप उस डिग्री को कहीं भी लगाकर कोई भी सर्विस उस योग्यता वाले प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आप जैसे 3 साल यहाँ पर रहकर पढ़ाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि अगर अग्निवीर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पर मंथ वेतन भी मिलेगा और वापसी के समय जैसे 4 साल आप कार्यकाल पूर्ण करेंगे तो 11 से 12 लाख के बीच में औसतन आपको, बीच में वही 11-12 लाख के बीच में आपको एक मुश्त राशि मिलेगी, जो आप कहीं लगाकर एक बिजनेस की तौर पर एक रोजगार कर सकते हैं, आप कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। तो इसका ये भी फायदा है और आपका वेतन आपको पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये इसके फायदे हैं। अगर देखा जाए, मेरा खुद का मानना है, मैंने सेना में खुद सर्विस किया हूँ, तो अगर आपका बहुत अधिक पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप एक औसत विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत मैथ वैथ आ जाती है, तो आप थोड़ा बहुत जीएस जीके पढ़ लेते हैं तो आप अग्निवीर ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 75% युवाओं को बेरोजगार होना पड़ेगा। पहले क्या ऐसा नहीं था, सेना में अगर एक बार भर्ती हो गए तो आपको हमेशा परमानेंट आप रह सकते हैं सेना के अंदर, यानी जब तक आपकी सर्विस है तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी अमूमन 100 लोगों को भर्ती करेंगे तो 75 लोगों को वापस भेज देंगे, 25 लोगों को रखेंगे। तो अगर 75 लोग आएंगे वापस तो अब फिर से उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तब तो कहीं जाकर फिर दूसरी उनको नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगार युवा अधिकतर मात्रा में हो रहे हैं, ये इसके नुकसान के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। बेहतर होता है कि अगर मान लो ये बोलते हैं कि हम आपको पुलिस में, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में, कई में कोटा ही निकाले हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब आप एक अच्छे अनुशासन सैनिक बना रहे हैं तो बेहतर होता कि आप वहीं से इनको एक मूवमेंट आर्डर देते कि आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लेते, तो ये बेहतर होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, आप वापस आओ, फिर आप एग्जाम देंगे, उसके तहत फिर उसके बाद जो छूट देंगे उसके तहत आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। पेंशन का अभाव, पहले सेना में पेंशन हुआ करती थी, अगर आप 15 साल सर्विस कर लिए कम से कम तो आपको पेंशन मिलेगी आजीवन, लेकिन अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। शहीद का दर्जा ना दिया जाना, शहीद एक्चुअली में दर्जा देना चाहिए। अगर सेना की वर्दी अगर कोई भी जवान या कोई युवा पहनता है तो देश के लिए 4 साल
अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए, लेकिन इसमें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अगर मान लो कि खुदा न खास्ता किसी के साथ अनहोनी हो जाए और वो कैजुअलिटी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो कम से कम शहीद का दर्जा तो होना चाहिए कि चलो हमने अपने देश के लिए जान दी है। तो शहीद का दर्जा यहाँ पर इनको नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये आत्मसम्मान की बात होती है कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण की कमी, देखो आपको स्वाभाविक है कि अगर 4 साल बाद ये वापस कर रहे हैं तो पूर्ण प्रशिक्षण देंगे नहीं। हाँ, इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक सेना में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन आपको 4 साल की सेवा सिर्फ देनी है, इसलिए 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग आपके लिए रखी है। तो प्रशिक्षण भी पूर्ण रूप से आपको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो 25% रुक जाएंगे उनको फिर पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में भी यहाँ कटौती की गई है। सामाजिक स्तर पर विविधता, एक चीज देखने को मिलता है अभी भी है, अगर आप समाज के ही हैं बच्चे तो ये सुनने को जरूर मिलता होगा कि अरे अभी ये तो 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं समाज के अंदर ये नकारात्मक भाव है कि अस्थायी तो है नहीं, अब पता नहीं 4 साल बाद इनका परमानेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक विविधता के तौर पर देखने को हमें मिलता है कि लोग समाज में बोलते हैं, एक खुद भी विश्वास नहीं होता कि हम वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। तो ये आप नकारात्मक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे सकारात्मक, जो फायदे इसके हैं, और कुछ नुकसान भी है नकारात्मक, इसको आप देख सकते हैं। मैं खुद सेना में 18 साल सर्विस किया हूँ, तो मैं जो आप लोगों को सूचना दूंगा वो बिल्कुल तथ्यात्मक और नियमावली के तहत दूंगा। आपको कोई भ्रामक जैसी गतिविधियां नहीं होंगी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो युवा अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं उनका पूर्ण सहयोग करूं और उनको भर्ती होने में मदद करूं। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हैं, अपने कस्बा, अपने गांव, वहां से आप आराम से तैयारी करते हुए आप भर्ती हो सकते हो। इसमें बहुत कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके आप प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं जाकर आप प्रशिक्षण के लिए कहीं गए, उनको पैसे दिए तब जाके, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेसिक इसकी तैयारी है, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। अगर आपको वर्दी पहनने का जुनून है तो आप भर्ती अवश्य होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। बस आपकी हाइट इसके मानक पर होनी चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए, आपके शरीर पर वर्दी जरूर चढ़ेगी। हाँ, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, देखो अभी जीडी का पेपर चल रहा है जो कंटिन्यू जारी है। 1 जून से लेकर 16 जून तक एग्जाम चल रहे हैं। जो युवा दे रहे हैं अच्छी बात है, आप दीजिए। फिजिकल के लिए मैं आप लोगों को टिप्स बताता रहूंगा, आपका फिजिकल बहुत आसान से हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं। और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है नौसेना का। देखो अग्निवीर के तहत आप 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक थल सेना इंडियन आर्मी, दूसरा वायुसेना एयरफोर्स, तीसरा नौसेना। यहाँ 3 जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों का नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहता है। अभी वर्तमान में नौसेना का फॉर्म भरा जा रहा है, तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं कि अगर हमें नौसेना में जाना है तो उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखो इस वेबसाइट पर चले जाना। आप लोग क्या करते हो कि गलत वेबसाइट पर जाते हो और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप एग्जाम नहीं दे पाते हो। तमाम सूचनाएं हैं, भ्रामक फैलती रहती हैं, तो नहीं, गलत वेबसाइट पर जाकर नहीं फॉर्म डालना है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। इस वेबसाइट पर आप जाना, joinindiannavy.government.in, ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। 5 जून से 29 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसका एग्जाम डेट आएगा, आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं समय समय पर आप लोगों को सही सूचनाएं देता रहूंगा। अगला हम बात करेंगे अगले वीडियो पर कि इसका वेतन क्या है। स्वाभाविक है कि अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हो तो इसकी वेतन क्या है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
तो अगली वीडियो में जस्ट मिलते हैं। अगर आपको किसी विषय पर कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आपको सूचनाएं सही दूं। और आप लोग अगर वर्दी पहनना चाहते हो तो ये वर्दी वाला ही चैनल है, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो उम्मीदवार भर्ती होना चाहता है उसके पास जरूर इस मैसेज को शेयर करें ताकि उसको सही प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी लोगों को जय हिंद।